Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मयूरेश, पेज इंडस्ट्रीज क्या कॉल होगा? आफ्टरनून आशीष जी। नहीं, आई थिंक बेहद शानदार प्रदर्शन किया है ये कंपनी ने। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ देखें, बिट और बॉटम लाइन, जैसे आपने राइटफुली कहा, और इनका जो बिजनेस मॉडल है, आई थिंक ये मार्जिन एक्रेटिव ही होगा आगे जाते वक्त भी। आउटसोर्सिंग जो 30% हुई है, इनका कहना और मानना यही है कि आउटसोर्सिंग कंपोनेंट शुड रीच अराउंड 50% odd। दूसरा, इनको जो एक्सक्लूसिव बिजनेस स्टोर्स है जो 470 के आसपास है, वो 1000 तक लेके जाने की गुंजाइश है अगले 2 से 3 वर्षों में। तीसरा, आई थिंक इन स्पाइट ऑफ कॉटन प्राइसेस राइजिंग, आई थिंक जो वॉल्यूम बेस्ड रियलाइजेशन ग्रोथ हमने देखा है, मेंस इनरवेयर हो, लेजर सेगमेंट हो, वुमेन्स इनरवेयर हो या स्पीडो हो, आई थिंक यहाँ जो एक कॉन्फिडेंस आता है वॉल्यूम बेस्ड रियलाइजेशन ग्रोथ, ये इनके नंबर्स में दर्शाया जा रहा है। फोर्थ, आई थिंक जो एक वैल्यूएशन का हमें हमेशा डर रहता है, आई थिंक बिकॉज दे आर कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड इबिटा ग्रोथ, आई थिंक वैल्यूएशंस प्रॉब्ली लुक अ लिटिल बिट ऑन द प्रीमियम साइड, बट ये दर्शाते हैं रिटर्न रेशियोज से, जैसे आपने राइटफुली कहा, जो आरओईज है एट 41-42%, आरओसीज एट 54-55%, आई थिंक ये लेवल्स पे थोड़े ग्रेजुअली इंप्रूव ही होंगे। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक क्वालिटेटिव फ्रेंचाइज है जहां पे एक कंपाउंडर इन टर्म्स ऑफ बोथ अर्निंग्स एंड प्राइस बिल्कुल मुमकिन है अगले कुछ वर्षों में। तो गिरावट पे आई थिंक बिल्कुल इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। हमारी आई थिंक होल्ड/एक्यूमुलेट रेटिंग ये स्टॉक पे बरकरार रहेगी हर गिरावट में। हर गिरावट में खरीदारी करने का मन बना है, बाय करें, एक्यूमुलेट की रेटिंग है और 37,600 तक के टारगेट यहां पे मयूरेश जोशी को नजर आते हैं इस स्टॉक में। जो अगले बड़े मियां है वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। ये कंपनी है आइशर मोटर्स। तो जो जानी मानी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स आप बाजार में देखते हैं, रोड पे देखते हैं, उसकी पेरेंट कंपनी है। और ध्यान रखें, जिस रॉयल एनफील्ड की मैं बात कर रहा हूं, दुनिया की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल ब्रांड है जो 1901 से कंटिन्यूस प्रोडक्शन में है। होंगे इससे पुराने ब्रांड जो अब डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूस प्रोडक्शन देखना है तो सबसे पुरानी दुनिया की 2 व्हीलर बाइक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी ब्रांड है ये रॉयल एनफील्ड। और जब से सीईओ और एमडी साहब सिद्धार्थ लाल ने कामकाज संभाला है, बाजार का कन्विक्शन और बढ़ता हुआ ही नजर आया है इस स्टॉक में। आज ये स्टॉक 28-29 हजार के स्तरों पे खड़ा हुआ और मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ रुपए को छूता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसे में आइशर मोटर्स, राजेश जी क्या कॉल होगा इस स्टॉक पर? कैसी लगती है ये कंपनी इन स्तरों पर? देखिए, महंगी बिल्कुल लगती है, लेकिन डर नहीं लगता है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है। अगर आप देखें तो आज से 10 साल पहले जहां रॉयल एनफील्ड की जो बुलेट कहें, वो मोटरसाइकिल्स बहुत कम नज़र आती थी, आज आपको प्राय हर बिल्डिंग में 4 नज़र आएंगी, हर चौराहे पे नज़र आएंगी। तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। एक अच्छा टर्न अराउंड आया, एक अच्छे पब्लिक टेस्ट में चेंज आया 10 साल पहले। इस तिमाही की भी अगर आप बात करें तो 25% के आसपास बॉटम लाइन में बढ़त देखी गई थी, रेवेन्यू में 14% के आसपास की बढ़त देखी गई है। और सबसे बड़ी बात, रॉयल एनफील्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं, 22.5% के आसपास की बढ़त उसके वॉल्यूम में देखी गई थी। मार्जिन्स में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट हुए हैं। डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, न केवल भारत में बल्कि नेबरिंग कंट्रीज में भी जहां ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और प्रोडक्शन कैपेसिटी ये बढ़ा रहे हैं उस बढ़ी हुई डिमांड को मीट करने के लिए। हमारा अनुमान है इस स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। मध्यम अवधि में हम समझते हैं ये स्टॉक 32,000 तक जा सकता है, जो कि 25 गुना FY20 की अर्निंग्स को हिसाब से आता है। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि लंबी अवधि में भी ये स्टॉक कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तिमाही और तिमाही नतीजे अच्छे आते जाएंगे तो पी मल्टीपल भी एक्सपैंड होता जाएगा। बट इस वक्त हम 32,000 के टारगेट के साथ इसमें निवेश की सलाह दे रहे हैं। चलिए, महंगा है पर डर नहीं लगता, ये मैंने बज़वर्ड कैच करा। आइशर मोटर्स, खरीदारी करें, 32,000 तक के स्तर तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। और अगले जो बड़े मियां है, बेहद इंटरेस्टिंग एक और कंपनी है आपके लिए, 3M इंडिया। अब इसका धंधा समझाना बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, क्योंकि क्या कुछ नहीं है जो ये कंपनी करती है। स्कॉच ब्राइट आपने देखा होगा, बर्तन साफ करने वाला, हम में से कई लोग जानते भी नहीं होंगे कि यही वो कंपनी है जो उसे बना के मार्केट करती है। 3M इंडिया के नाम से कार केयर के अलग अलग जगह वो आपने दुकानें देखी होंगी। अब जब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा तो पॉल्यूशन मास्क के नाम जब सामने आए, सबको पता चला कि ये कंपनी पॉल्यूशन मास्क बनाने के लिए भी जानी जाती है।